सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही हुई 7 वाणियों के ऊपर हम मनन करने जा रहे हैं। आज की दोपहर, इस गुड फ्राइडे की दोपहर में हम परमेश्वर के इस जीवित वचन के ऊपर मनन करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से कहे, उस मृत्यु के दौरान कहे, उस अत्यंत वेदना और अत्यंत पीड़ा के द्वारा, उस सताए जाने के इस समय में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए इन 7 वाणियों को हम आज मनन करने जा रहे। प्रियो, ये वाणियां आपके और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। प्रियो, जाने कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने विपरीत परिस्थिति में इन 7 वाणियों को बोला। इन 7 वाणियों के द्वारा मैं और आप आशीष को प्राप्त करें। आइए आज हम पहली वाणी को सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो पहली वाणी क्रूस पर से कही वो इस प्रकार से कहा उसने, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब यीशु मसीह को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसके दाढ़ी के बालों को नोचा जा रहा था, उसको कपड़ा पहनाकर उसे पीटा जा रहा था और उसे बोला जा रहा था कि आप भविष्यवाणी कर, हे भविष्यवक्ता, हे परमेश्वर के पुत्र, अब बता तुझे किसने मारा है। इस प्रकार से उसे लोग ठट्टों में उड़ा रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे, उसका अपमान कर रहे थे और उसे रात भर भी मारा गया। और उस समय जब उसे गुलगुत्था की पहाड़ी पर ले जाया जा रहा था, तब भी लोग उसके ऊपर, कहना चाहिए, आरोप लगा रहे थे। उस पीड़ा को सहते हुए जब यीशु मसीह उस खोपड़ी के स्थान पर पहुंचा जहां पर उसे क्रूस पर लटका दिया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उस क्रूस के उस पहली वाणी वहां पर उसने इस प्रकार से बोला, उस क्रूस के ऊपर से उसने पहली वाणी इस प्रकार से बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। प्रियो, इतनी वेदना, इतना कष्ट दुश्मनों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जो से, कहना चाहिए, घृणा कर रहे थे, जो उसे पीड़ा दे रहे थे, जो उसे बार बार ताड़ना दे रहे थे, जो उसकी बुराई कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, उसके विरुद्ध में आप शब्द कह रहे थे, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्षमा किया और उनके लिए प्रार्थना किया। प्रियो, थोड़ी देर के लिए आज हम इस वाणी के द्वारा कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। प्रभु इस वाणी के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज इस वाणी को जब आप सुन रहे हैं, आपके भी अंदर में परमेश्वर प्रार्थना की आत्मा को उंडेल दे और क्षमा करने वाला हृदय देने पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा आपके जीवन को बदलने पाए। और ध्यान से सुनिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसका 26 पद से लेकर 38 पद तक हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर लिखा हुआ है, जब वे उससे लिए जाते थे तो उन्होंने शमौन नाम एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूस को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले। और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो, वे दिन आते हैं जिनमें कहेंगे, धन्य वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और 2 मनुष्य को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठी डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी आकर
और सिरका देकर उसका ठट्टा करते थे। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था कि यह यहूदियों का राजा है। प्रियो, बहुत ध्यान से आज हम इस वाणी को सुनेंगे, जो पहली वाणी है, जो कि क्षमा के ऊपर है और प्रार्थना के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतनी प्रार्थना, इतनी प्रताड़ना और इतनी कहना चाहिए निंदा अपमान को सहने के बावजूद भी यीशु मसीह अपने द्रोहियों के लिए प्रार्थना किया। उसने अपने सताने वालों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह के पास ये वही भीड़ थी जो उससे चंगाई पाने को आती थी। ये वही भीड़ थी जिनके परिवार के लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। वही लोग जिन्होंने चंगाई को पाया, छुटकारे को पाया, आशीष को पाया, चमत्कार को देखा, अंधों ने अपनी आंखों को पाया, लंगड़े लोग चल पाए, कोढ़ी शुद्ध किए गए, मुर्दे जिलाए गए, जिन्होंने अपनी आंखों से 5 रोटी और 2 मछली के चमत्कारों को देखा। जिस बड़ी भीड़ ने यीशु मसीह को कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले राजा बनाने की चेष्टा की, जिन्होंने होशन्ना के नारे लगाए, अब उन्होंने वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कहा, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस की सजा दो। और उस यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़वा दिया। और उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उनको बोलता है, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। यीशु मसीह के पास इतनी सामर्थ थी कि वो चाहता तो पलटन के साथ उसके पास स्वर्गदूत उपस्थित हो जाते। आपको मालूम है, यीशु मसीह बोल रहा कि अगर मैं आज्ञा दूं तो 12 पलटन आ सकती। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह सर्व सामर्थी परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, परंतु फिर भी उसने क्रूस की मृत्यु को मेरे और आपके लिए सहा। वो एक बलिदान बन गया मेरे और आपके लिए। और उस पीड़ा के समय में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए विनती किया। और ये बात मुझको और आपको भी सिखाती है, ये बात मुझको और आपको भी बताती है बाइबल के द्वारा। मेरा प्रभु मुझको और आपको ये बात सिखा रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, विपरीत परिस्थिति में भी उन सताने वाले, उन निंदा करने वाले, उन पीठ पीछे बोलने वालों के लिए भी तुम प्रार्थना करो और उन्हें क्षमा करो। पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह 100% परमेश्वर का पुत्र था, 100% परमेश्वर था, परंतु साथ ही साथ वो 100% मनुष्य भी था। उसने मानव रूप धारण किया और मनुष्य रूप में एक एक वेदना को, एक एक पीड़ा को अपने शरीर में सहा। प्रिय, बहुत ध्यान से सुनेगा। यशाया 53 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे समझ में आपको आएगा कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उन पीड़ाओं को सह रहा था। थोड़ी देर के लिए मैं आपको पहला पॉइंट बताना चाहता हूं जो मैंने तैयार किया। क्रूस की प्रताड़ना के समय भी पहले उसने दूसरों के लिए प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहली बात उस प्रताड़ना के समय में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। आज प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, दुख कैसा भी हो, परेशानी कैसी भी हो, लोग चाहे कितना भी तिरस्कार कर रहे हो, कितनी भी निंदा कर रहे हो, उस समय भी लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन और प्रार्थना ही जय और जीने के लिए नियम है। सबसे पहली बात मेरे प्रभु ने मुझको और आपको सिखाया, लोगों के लिए प्रार्थना करना। उसने सिखाया प्रताड़ना के समय दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दुख और पीड़ा के समय में भी प्रार्थना करो, क्योंकि उस पीड़ा को प्रभु बदलने जा रहा। दूसरी बात, वहां पर यीशु मसीह ने क्रूस से दया के लिए प्रार्थना की जो से मार रहे थे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह ने कोई चोरी नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई किसी भी प्रकार का उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दिया, उसने क्रोध नहीं किया, उसने किसी भी प्रकार की बुराई नहीं किया। उसके भले कार्यों को देखने के बावजूद भी वे उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे और उसे मार रहे थे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए जो से मार रहे थे उनके लिए दया की प्रार्थना किया।
दूसरी बात, यीशु मसीह हमें सिखा रहा है मैं और आप दयालु बने, लोगों के प्रति हमारे अंदर में दया है, हम क्षमा करने वाले बने, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने, तरस के साथ, दया के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। जब हम देखते हैं ऐसे लोगों को जो गलत काम कर रहे, गलत बातें कर रहे, गलत चीजों की ओर जा रहे हैं, तब हम बहुत जल्दी हम दोष लगाने लगते हैं या उनको बुरा भला बोलने लगते। नहीं प्रियो, उस समय मुझको और आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे उनका जीवन मेरा प्रभु बदल देगा। उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना किया, दया की कि प्रभु ने क्षमा कर। तीसरी बात, उसने क्रूस से मध्यस्थता की प्रार्थना की। वो भीड़ जो उसको कहना चाहिए मारने के लिए आ गई थी, वो भीड़ जिसने उसके ऊपर दोष लगाया, उस निर्दोष के ऊपर, उस प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष था उसके ऊपर लोगों ने दोष लगाया, उस भीड़ के लिए प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। वे लोगों के लिए उसने मध्यस्थता किया जो उसे सता रहे थे। प्रियो, आज मुझको और आपको उन सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। हो सकता आपके पड़ोस में आपको लोग सताते हैं, हो सकता आपके स्कूल में बच्चों आपको कोई सताता है, हो सकता आपके ऑफिस में आपको सताया जा रहा है, आपके काम के स्थान में, आप जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में रहते हैं, वहां पर आपको सताया जा रहा है। किसी भी माध्यम से आपके ऊपर सताव है, मैं एक ही बात कहूंगा, हमें प्रार्थना करना है उन सताने वाले लोगों के लिए कि प्रभु इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जल्दी से चौथी बात, क्रूस से अज्ञानी पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। अज्ञानी थे वे लोग, वे हत्यारे, वे यीशु मसीह की हत्या में शामिल हो गए कह लीजिए। उनका यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं था, परंतु वे लोगों ने भीड़ के सुखाए जाने के द्वारा लोगों के हाँ में हाँ मिलाकर वे लोग अज्ञानता में यीशु मसीह के विरोध में बोल रहे, झूठी गवाही दे रहे, उसके विरोध में गलत बातों को बोलकर, और उन्होंने क्या किया, उसके विरुद्ध में पाप किया। अज्ञानी पाप थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था कि एक निर्दोष व्यक्ति को, एक उस व्यक्ति को वो मार रहे हैं जो परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, वो जो परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से पृथ्वी पर मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए भेजा गया। उन्होंने नहीं सोचा और वे उसे मार रहे थे। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। आज मुझको और आपको इस बात को सीखना है, विपरीत परिस्थिति में हम प्रार्थना करें। जल्दी से पांचवी बात, उसने क्रूस से स्वर्गीय पिता से दूसरों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया। हम जब हे हमारे पिता की प्रार्थना बोलते प्रियो, बहुत आसानी से बोल देते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और उसमें एक लाइन बोलते, हे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, क्या वास्तव में आपने क्षमा किया है उन सताने वालों को, उन क्रोध दिलाने वालों को, उन्होंने जो आपके पीठ पीछे ऐसे कार्यों को किया, उन लोगों के लिए आपने कभी क्षमा को मांगा है? आपने क्षमा किया उन लोगों को जिन्होंने आपके विरुद्ध में कार्य को किया, जिन्होंने आपके विरुद्ध में दुष्प्रचार किया, जिन्होंने आपके विरुद्ध में कार्यों को किया, झूठा एलिगेशन लगाया, हो सकता आपके विरोध में झूठी गवाही दी, हो सकता आपको फंसाया, आपके विरोध में कहना चाहिए आपके ऑफिस में ऐसा किया गया, आपके पड़ोस में ऐसा किया गया, आपको सताया जा रहा, आपको प्रताड़ित किया जा रहा, उस दशा में भी आप बोल रहे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, दूसरों को क्षमा के लिए यीशु मसीह ने हमें सिखाया। उसने पिता से प्रार्थना किया, उसने पहाड़ी उपदेश में इस प्रार्थना को सिखाया था, क्रूस पर उस प्रार्थना को उसने फिर से दोहराया, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते
ये क्या कर रहे हैं। जल्दी से छठवीं बात, क्रूस से अपने मार डालने वालों के लिए प्रार्थना किया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब आज हमें कोई व्यक्ति मारता है, हम कई बार, हम मसीह लोग की बात कर रहा हूँ, हम बोलते हम उससे कभी क्षमा नहीं करेंगे, कभी हम उसका मुंह नहीं देखेंगे, कभी हम उनके पास नहीं जाएंगे। प्रियो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परंतु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। क्षमा बहुत जरूरी है। क्षमा प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको इस बात को सिखा रहा है कि हम दूसरों को क्षमा करें। आप सोचिए, दूसरों के लिए उसने, जो उसको मार डाल रहे थे, उन्हीं के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं विरोधियों के लिए, उसी बड़ी भीड़ के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। आज मुझको और आपको भी प्रार्थना करना है दूसरों के लिए, जो मुझको और आपको सता रहे हैं, जो हमारे विरुद्ध में बुरी बातें कह रहे हैं। लड़ना नहीं, फाइट नहीं करना उनसे, परंतु हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग का परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। आपको मालूम है, अपने ही मार डालने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। स्वर्गीय परमेश्वर से चाहता तो वो 12 पलटन बुलवा सकता था, बोले प्रभु इनको नाश कर दे, प्रभु मैं इनको वो अभी आज्ञा देता हूँ तो इनको नष्ट कर दे। स्वर्गदूतों को बुलाता और बोलता है इनको नाश कर दो, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वो ऐसा नहीं किया। वो क्षमा करा, और वो हमें और आपको भी चाहता है कि हम और आप भी लोगों को क्षमा करना सीखे। और सातवीं और आखिरी बात इस वाणी में, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको सिखाया, क्रूस से अज्ञानी पापियों के लिए उसने प्रार्थना किया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह अंत तक सिर्फ एक काम कर रहा है, वो है प्रार्थना। उसने उन अज्ञानी पापियों के लिए प्रार्थना किया। आज मैं और आप कई बार प्रार्थना करना चूक जाते, कई बार हम प्रार्थना ही नहीं करते, परंतु यहाँ निरंतर यीशु मसीह अपनी सेवकाई के पहले दिन से लेकर उस क्रूस की मृत्यु तक उसने निरंतर प्रार्थना किया। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया उस गत्समनी बाग में, उस समय भी वो प्रार्थना कर रहा था। और जब आप प्रार्थना करते हैं प्रियो, विपत्तियां चली जाती हैं। कई बार प्रार्थना हमारे जीवन में हमें साहस देती है, बल देती है, दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में आता है। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ पाते हैं। हम वो सामर्थ्य पाते हैं जिसके द्वारा हम हमारे विरोधियों का हम सामना कर सकते। यीशु मसीह ने उन अज्ञानी पापियों के लिए प्रार्थना किया, जो उसे सता रहे थे, जो उसे मार रहे थे, जो उसके दाढ़ी के बाल को नोच रहे थे, जिन्होंने उसके ऊपर थूका, जिन्होंने उसे झूठा भविष्यवक्ता कहा, जिन्होंने चिढ़ाया तो यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को भी बचा। थोड़ी देर के लिए सोचिए प्रियो, उन सब बातों में भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ नहीं कहा, परंतु उन्हें क्षमा किया। आज मैं और आप भी दूसरों को क्षमा करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह इस वाणी के द्वारा आपको बहुत आयत की आशीष दे। आज से आप भी प्रार्थना करें दूसरों के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे उन लोगों के लिए जो हमें सता रहे हैं, उन लोगों के लिए जो अज्ञानी हैं, जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाने, उन सब के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु यीशु मसीह एक ही बात बोलता है, प्रभु ये नहीं जानते ये क्या करे। आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में इस बात को चाहता है, इस संसार के लोग नाश हो रहे प्रियो, मैं और आप प्रार्थना करें, प्रभु आप इन्हें बचा लें, प्रभु आप इन्हें अनंत काल का जीवन, प्रभु ये जाने आपकी इस क्रूस की मृत्यु को, जाने प्रभु जी कि आप ही एकमात्र उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसके 21 में लिखा हुआ, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए पाप ठहरा दिया, कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम तो धर्मी यीशु मसीह में ठहराए जाते प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बहुत सारी आत्माओं को जीतने वाले भी बनते हैं।
प्रभु इस वचन के अनुसार आपको प्रार्थना करना सिखाए और बहुत सारी आत्माएं मेरी और आपकी प्रार्थना के द्वारा बचाई जाएं। प्रभु इस वाणी के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करे। आप सबको जय मसीह की।